कृष्ण का जन्म होता है तो सत्य से सत्य, नित्यं च सत्य, सत्यात्मं त्वं शरणं प्रपन्नः। वो सत्य कौन है? वो मेरे ठाकुर जी हैं। और सत्य को जानना है तो अपने हृदय को निर्मल बनाना है। तो हमारे साथ क्या गाना है? बोलो, मिल जाओ श्याम तरस रही अखियां, मिल जाओ श्याम तरस रही अखियां, मिल जाओ श्याम तरस रही अखियां, मिल जाओ श्याम तरस रही अखियां। जितना पाप हो वो सारा जो ना बोल रहा हो उसी के सिर पर चला, जो ना बोले उसी के सिर पर। ऐसा हुआ। अच्छा ये बताइए, आजकल लोग कह रहे थे, मतलब यहाँ नहीं अन्य जगह पे कह रहे थे, बात याद आए तो बता रहे हैं कि भगवान की कथा में नृत्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करना चाहिए ना। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आजकल का जमाना ऐसा हो गया कि सब नाचने गाने में समय जो है निकाल देते हैं। लेकिन नहीं, दोनों बातें हैं। नाचना भी चाहिए, क्योंकि जितना पाप आप अपने घर से करके लाओगे, अपने जीवन में जितने भी पाप कियोगे, तो जब भगवान के सन्मुख जाकर के नाचोगे तो जो बैठा होगा, जो नहीं नाचता होगा, हाँ, तो सारी खोपड़ी का भार उतर करके उसके सर पे चढ़ जाएगा। कीर्तन में अलमस्त होकर के क्यों? कोई महात्मा को कीर्तन करते हुए देख लो, वो सीताराम सीताराम, राधे श्याम खोपड़ी हिला हिला करके क्यों करते हैं? क्योंकि अपने पापों को कम करना चाहते हैं। और निराला वाले इतने अच्छे हैं कि ये तो पाप किए ही नहीं है, हाँ, और ये पाप नहीं किए हैं इसीलिए तो कथा श्रवण कर रहे हैं। और जब कथा श्रवण कर रहे हैं तो सभी लोग एक बार हमारे साथ गाओ, मोहन से दिल क्यों लगाया है। देखो इतना बताने के बाद भी जो है, हाँ, चक भक्त बोलो राधे राधे, लगाई ही नहीं हो। और जब तक नाम से लगाओगे नहीं तब तक मिलेंगे ही नहीं। और यदि लगाना हो तो गाना, और किसी खड़ा होना होगा तो खड़े हो जाना, क्योंकि जितना पाप कियोगे सब यहीं से। जो पहले जाएगा कथा से उसके पैरों में चिपक के चला जाएगा, जो नहीं बोलेगा उसके साथ चला जाएगा। तो आप लोगों को अपने पाप को खत्म करना है। हम हाथ उठाकर, अरे बोल नहीं पाप में जाना चाहिए, क्योंकि सुनो, श्रवणम कीर्तनम, सबसे पहले श्रवण करना चाहिए, और श्रवण के बाद में क्या करना चाहिए? कीर्तनम। करते हो कि नहीं करते हो? करते हो, हाँ, बड़े अच्छे हो। चलो ठीक है, आप लोग करते हो, बहुत अच्छा है। बोलो राधे राधे। तो वो सत्य कौन है? वो सत्य केवल और केवल परमात्मा है। और उस परमात्मा को
कि एक बार की बात है कि 17 पुराणों का वेद व्यास जी ने लेखन कर दिया, लेकिन उनके मन को विश्राम नहीं मिला। जो 17 पुराण लिख दिया हो और उसके मन को विश्राम ना मिला हो, भाई भगवान की जो चर्चा उसमें भी, महाभारत में भी थी, वायु पुराण में भी थी, लेकिन व्यास जी के मन को अशांति बनी रही। तभी नारद जी आकर के और व्यास जी को कहते हैं कि हे व्यास जी, मेरे कहने से एक पुराण की और रचना करो। और वो कौन सी पुराण है? श्रीमद् भागवत महापुराण। क्योंकि यहां निराला वाले भागवत और कोई गीता भी कह रहा था। उनको ये बताना जरूरी है कि गीता अलग है और भागवत अलग है। जो हमारे 18 पुराण हैं, उन 18 पुराणों में से ये भागवत जी है। निगम कल्प करोड़ दर्पण, ये सारे वेदों का सार है। और ये मीठा कैसे हो गया? शुभ मुखाद दिवसयुतम, सुखदेव जी के मुख से निकला हुआ है, इसलिए यह इतना पवित्र है। बोलिए भक्तेश्वर भगवान की। तो नारद जी ने व्यास जी को प्रेरित किया, और नारद जी ने जैसे ही प्रेरित किया तो व्यास जी ने कहा कि मैंने तो बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ लिख दिए हैं, लेकिन यदि आप कह रहे हो तो मैं लिखने का प्रयास करता हूं। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई है कि मैं एक दासी पुत्र था और मेरी मां संतों की सेवा के लिए जाती थी, और संतों की सेवा में नित्य उसको आनंद आता था। और एक दिन की बात है कि कुछ संत, चतुर्मास का समय था, आए हैं और मां मेरी उनकी सेवा में लग गई। और जब सेवा करते करते समय व्यतीत हो गया, संध्या कालीन में लेट हो गई, तो मैं देखने के लिए पहुंचा तो मेरी मां संतों की सेवा कर रही थी। और जैसे ही यहां देखा तो मेरे मन को एक वैराग्य उत्पन्न हुआ, और मैं मां से कहा कि अपने घर चलते हैं। मां आई है और पूछा है मां से कि आप संतों के सानिध्य में इतना समय क्यों व्यतीत किए?
अब मैया ने बताया है, नारद जी की जो माता जी हैं उन्होंने बताया कि जो राम राम करते हैं, जो राधे राधे करते हैं, जो नौधा भक्ति में एक भी भक्ति पा लेते हैं तो उनका कल्याण हो जाता है। और रामचरितमानस में लिखा है, प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंग। पहली भक्ति क्या है? संतों का सानिध्य। यदि संत आपको मिल गए तो भगवंत की ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन माताएं, ये तो भाई यहाँ के लोग अच्छे लोग हैं, नहीं तो गांव देहात में क्या कहते हैं, गांव देहात की माताएं कहती हैं दूध पी ले बेटा, नहीं तो बाबा आ जाएगा। अब बाबा के नाम से डराते हैं। अरे उन माताओं को ये ज्ञान होना चाहिए कि कम से कम महात्माओं के साथ जाकर के बैठ रहा है, कुछ सत्संग की बातें कर रहा है। और यदि आपका बेटा चोर बन जाए तो अच्छा है, बोलो, हाँ? और यदि बाबा बन जाए तो बेकार है, हाँ? आप लोगों से कहें कि कोई अपना एक बालक दे दोगे, हाँ? बोलो, नहीं, बड़ी चालाक हो, नहीं दे सकते हो ना? बोलो राधे राधे। हाँ। अरे हम ले जाने लगेंगे। ऐसे ही एक जगह की बात है, एक महात्मा गए वो कथा करने के लिए, और सब जब तक कथा सुनते हैं, देखो कथा सुनत मुर्दा जलत होत विषय भोग के अंत। कथा सुनते जितनी देर व्यक्ति कथा सुनता है उतनी देर वैराग्य बिल्कुल चढ़ा रहता है। कथा सुनत मुर्दा जलत, और मुर्दा जब किसी के यहाँ अनहोनी हो जाती है और गोविंदाय नमो नमः हो जाता है तो सारा वैराग्य कहां पर आता है? मरने के बाद लोग जो देखते हैं सबके साथ यही होना है, सबको जाना है। मुर्दा जब जलता है तो बताइए कुछ ले गए, कुछ नहीं ले गए। कथा सुनत मुर्दा जलत होत विषय भोग के अंत। और नारायण हरि चिंता में रहे तो क्यों न मिले भगवंत। यदि नारायण की चिंतन में रहोगे तो भगवंत मिल जाएंगे। लेकिन जितनी देर कथा सुनोगे फिर कहोगे सब तो सही था, व्यास जी ठीक नहीं थे। अच्छा व्यास जी तो ठीक थे, गाने वाले ठीक नहीं थे, गाने वाले तो ठीक थे, प्रसाद की व्यवस्था नहीं थी। अरे प्रसाद की व्यवस्था तो ठीक थी, पड़ोसी जो हमारे बगल में बैठी थी वो पता नहीं कौन थी। अरे जो है व्यास जी कथा सुना रहे थे और दो चार लोग आए, हमको लग रहा था कि उनके घर वाले ही हैं। बोलो राधे राधे। तो ये सारा जीवन इसी में निकल रहा है और कोई ये नहीं कहना नारद जी उन्होंने क्या देखा कि जब इतनी देर हो गई तो जो नारद जी हैं वो पहुंचे और संत भोजन प्रसादी पा रहे थे और उस प्रसादी को संत ने अपने थाल को
खिसला दिया है और उस थाल में जो जूठन प्रसादी थी उसको जैसे मैंने पाया तो मेरा मन और वाणी सब शुद्ध हो गया। उच्छिष्ट रे मान मोदितो शक्ष्ट भुंजाय तत्पास्त किलिशा देवं प्रवर्त विशुच्येत तन धर्म आत्मोरुचि प्रजायते। और जैसे ही संतों की जूठन प्रसादी पाई तो हमारे मन में क्या आ गया कि भगवत नाम लेना चाहिए। और मंदिर में जाते हैं लोग, मैंने देखा है, अरे आचार्य जी यहाँ पे बैठे हैं मंदिर वाले, इनको तो आप लोग जानते ही होंगे, जानते हो ना? हाँ जी। अब ये तो बताए नहीं, लेकिन हम भी कहीं कहीं जाते हैं तो जो शालिग्राम भगवान की जो हमारे यहाँ सेवा होती है, ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल की जो उनकी सेवा होती है, तो उनको जो स्नान कराया जाता है उस जल को फेंक देते हैं। हाँ? क्या करते हैं? मत होता हो तो पी लेते हो, पौधों में डालते हैं। लेकिन उस चरणामृत की कितनी महिमा है, उसको भाई कोई पौधों में डालेगा और कोई शंकर जी के ऊपर जाएगा, दूध चढ़ा देगा, जल उसके चाचा डालने आएंगे। हाँ, शंकर जी के ऊपर जितने चीटियां हों सब लगे और जाएंगे, शहद डाल देंगे, मिश्री ले जाएंगे तो शंकर भगवान के बिल्कुल जो है, जो पिंडी है उसी पे धर के चिपका देते हैं, रगड़ने चालू कर देते हैं। और लाओ मिश्री पकड़ के किसी को रगड़ के दिखाएं, दर्द होता है कि नहीं होता है? बोलो। ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद क्या करना चाहिए उस जल को? हाँ, इसीलिए तो आप का हम फैन हो चुके हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, और उस चरणामृत पीने से कितने लाभ होते हैं वो बताना पड़ेगा, नहीं तो अभी भरद्वाज जी ही आज बता देंगे। बता दो जो है थोड़ा सा। मन बुद्धि विवेक जागृत हो जाता है। वाह, क्या बात है। बोलो ना राधे इनके लिए। हाँ, अब हमारी तरफ से सुनो। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णोत्पादोत्तम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते। यदि जो ठाकुर जी का चरणामृत लेकर के व्यक्ति निकलता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। अकाल मृत्यु हरणम और सर्वव्याधि विनाशनम। अपने निर्मल मन को करो और कितना भी कोई बड़ा संकट हो, भगवान की शरणागति लोगे तो सारा का सारा संकट दूर हो जाएगा। सर्वव्याधि विनाशनम, और सारी बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम और विष्णोत्पादोत्तम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। और जो ठाकुर जी का नित्य चरणामृत लेते हैं उनका दोबारा इस संसार में जन्म नहीं होता। हाँ, वाह, आप एक बार बता चुके हैं, अब हमको भी बताने दो, हम दोनों लोग बोलेंगे कथा। बोलो राधे राधे। हाँ, कुछ आप बोलो, कुछ हमें भी बोलने दो, ये महात्मा है। हाँ, और इनको मैं देख लेता हूं, मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। हाँ, और अकाल मन तो केवल और केवल भगवान की भक्ति में ही लगा हुआ है। तो हमें क्या करना चाहिए? मुझे तो अपने साथ लेकर के चलो। तो संतों ने कहा, भाई मैंने सुना है तेरे पिताजी नहीं है, अभी तुम्हारे पास में तुम्हारी माँ है और माँ को ऐसे नहीं छोड़ना है।
और आजकल के बच्चे इतने निकम्मे हो गए हैं कि अपनी मां को ले जा करके कहां छोड़ाते हैं? वृद्धाश्रम में। और एक मां ही है कि जो 9 महीने तक अपने पेट में रखती है, लेकिन उस मां की बात एक समय के बाद बच्चे नकारना चालू कर देते हैं। बच्चा चाहे जितना बेकार हो, मां अपने बालक के लिए दुनिया से लड़ लेती है और दुनिया से लड़ करके अपने चोर बालक को भी अपना लेती है, अपने गंदे बालक को भी अपना लेती है और जितना बोतलानंद है उनको भी कहती है क्या करें, आदत पड़ चुकी है, कोई बात नहीं, बेटा तो मेरा ही है। ये केवल और केवल वात्सल्य किसके अंदर हो सकता है? एक मां के अंदर हो सकता है। मां मुझे आंचल में छुपा ले, चरणों से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। और नारद जी को संतों ने कहा अपनी मां को छोड़ करके मैं आप अपनी मां को छोड़ करके मेरे साथ मत चलो। नारद जी ने कहा कि मैं नहीं चलता हूं, लेकिन कोई ऐसा मंत्र बताओ कि मैं भगवान की शरणागति पा जाऊं। और संतों ने भगवान का नाम बता दिया, क्योंकि हम लोगों के जीवन में कितने बंधन हैं? कहां हो? कितने बंधन हैं? हम लोगों के जीवन में कितने बंधन हैं भाई? नहीं पता है? कोई बात नहीं, हाँ तो हम बताने के लिए बैठे हैं ना। जननी जनक बंधु सुतदारा और तन धन भवन शहीद परिवारा। हम लोग 10 बंधन से बंधे हुए हैं। जननी, जननी माने मां, जनक माने पिता, पिता, जननी जनक, बंधु माने भाई, जननी जनक बंधु और सुत माने बेटा। अरे कोई तो बोलो, सब हम ही बोल देंगे बेटा। हाँ सब पता है, फिर भी आप लोग नहीं बोल रहे हो। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन सुहृद परिवारा, हाँ सब इसी बंधन 10 बंधन में फंसे हुए हैं। और आजकल का क्या पैटर्न बन गया है? टका धर्मा टका कर्मा टका ही परमम तपा, और यश ये है टका नास्ति हा टका टक टकायते। केवल धन के पीछे जो है बंधे हुए घूम रहे हैं। और जिसके यहाँ धन नहीं होता है तो उसकी घरवाली रोज बेलन लेकर के खड़ी रहती है। यहाँ के लोग तो नहीं है, अपने पतियों को कभी कुछ नहीं कहती हैं। यहाँ की सोसाइटी के लोग मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर बहुत अच्छे लोग हैं। यहाँ के लोग कभी, आप लोगों की लड़ाई होती है कि नहीं होती है? राधे राधे, राधे राधे नहीं होती है, नहीं। ऐसा नहीं, सब लड़ाई करते हैं। आत्मसमर्पण कर देते सज्जन है, आत्मसमर्पण कर देते हैं। लेकिन ये हाँ मैंने तो यही सज्जनता है। हाँ सबके यहाँ होता है। केवल काहे की लड़ाई है? पैसे की। और ये कोई नहीं कहता है कि भगवान का भजन करने के लिए चलो। लेकिन एक बात बता दूं, ये पुरुष वर्ग ही जो है भगवान की भक्ति करने में थोड़ा पीछे भी है। माँ का और कोई था नहीं, पिता का शरीर पहले ही पूरा हो चुका था।
समय व्यतीत होता है। नारद जी तो भगवान के भजन में ही अलमस्त रहते हैं। तो नारद जी के पास सूचना पहुंची कि तुम्हारी मां को एक सर्प ने दंश कर लिया है और तुम्हारी मां राधे राधे हो गई है। नारद जी ने कहा कि मुझे रोना नहीं आया। ये व्यास जी को बता रहे कि मुझे कोई रोना नहीं आया और मैं बिल्कुल भगवान के भजन में मस्त था और मैंने आकर के अपने मां की पूरी क्रियाक्रम किया और उसके बाद में मैं भगवान का अनुमोदन करने लगा और जो भजन में बाधा थी वो सारी की सारी बाधा मेरी खत्म हो गई, क्योंकि मां बची नहीं, अब सेवा का कोई वही नहीं है। तो ठाकुर जी की सेवा जितनी होती थी और मैं ज्यादा करने लगा। जैसे ये बताओ, भगवान का एक बार नाम लेने से कल्याण हो जाएगा? हा? नहीं होगा ना। किसके पुत्र बनकर के प्रकट होते हैं? ब्रह्मा के 10वें पुत्र। बोलिए नारद भगवान की। हाँ, इधर नैमिषारण्य के पावन पवित्र क्षेत्र में 88,000 ऋषियों को शिशु जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं और तभी जो महात्मा है उन्होंने प्रश्न किया कि मैंने तो सुना था कि शिशुदेव जी महाराज जन्म लेते ही कहां चले गए थे? गंधमादन पर्वत की तरफ चले गए थे, जिनका नाल छेदन भी नहीं हुआ था। यम प्रवजंत मनपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आयुभावा पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनिष्ट दुर्गम तम हृदयम मुनिमानतोष्मि। जिनका नाल छेदन नहीं हुआ और वो अलमस्त होकर के सभी के बीच से निकल रहे हैं और कोपिन भी नहीं लगाए हुए हैं।
जो पात्र होगा उसी को तो मिलेगा सुनने को, और जो पात्र नहीं होगा वो कैसे सुनेगा। सारी समस्या का हल ये बता रहे थे। हमने कहा कि आज का ये नहीं कथन है, ये अनादिकाल का कथन है। ये आज का मैं जो बोल रहा हूँ ये मैं आज का नहीं बोल रहा हूँ। हमारे जैसे न जाने कितने आए और कितने चले गए और कितने आएंगे और चले जाएंगे। पहले भी लोग भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देते थे, पहले भी भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाते थे, लेकिन विधि अलग थी। पहले घर से पात्र में जल भर करके ले जाते थे, और अब क्या करते हैं, अब मंदिर में जाकर के मंदिर का ही जल भरेंगे और वहीं सोचेंगे हल हो जाए। तो ना जल का हल होता है, ना समस्या का हल होता है, सारी व्यथाएं बनी रहती हैं। अरे घर से लेकर के जाओ और भगवान के ऊपर जल चढ़ाओ, भगवान को कुछ अर्पित करो। कोई भी चीज आजकल क्या करते हैं, मॉलों में जाएंगे पहले ही वस्त्र पहन लेंगे, और पहले जो है जो गांव से संबंधित रहे होंगे लोग, वो पहले वस्त्र लेकर के आते थे और किसको, ठाकुर जी को स्पर्श कराते थे, उनको पहनाते थे। तो इतना दुखी नहीं थे। और आजकल दुख का तो पूरा ऐसा भंडार है कि सब अपने दुख को ही रो रहे हैं। बोलो राधे राधे। तो हम लोगों को यह ज्ञात कर लेना चाहिए कि कुछ भी हो पहले अपने घर में लाओ, और घर में लाने के बाद फिर मंदिर में ले जाओ, और फिर पंडित जी को नौकर समझ करके काम मत कराओ। पंडित जी को पंडित जी ही रहने दो। एक बार दिल्ली में जो है कथा चल रही थी, और वहां पे एक कोई सक्सेना हो तो नाराज मत होना। ऐसा नहीं है, सब एक जैसे नहीं होते। और सक्सेना जी जो है एक मंदिर के वो थे जो पैसा इकट्ठा करते हैं, वो क्या कर रहे हैं कि पंडित जी से ही चाय मंगवा रहे हैं और उन्हीं से कप उठवा करके फिकवा रहे हैं। तो क्या होगा, कल्याण होगा? नहीं होगा। या तो मानो या तो मत मानो। मानो तो सम्मान करो, ना मानो तो बिल्कुल दूर हो जाओ। तो मेरा कहने का भाव ये है कि आज के बाद आप लोग जब शंकर जी के मंदिर पे पहुंचो, जब राधा कृष्ण के मंदिर पे पहुंचो, तो अपने घर से जरूर लेकर के जाना। ये नहीं कि बाहर से मार्केट से लाए और वहीं से मंदिर में चले गए। और यह जब करने लगोगे तो धीरे धीरे आपकी जीवन की व्यथाएं नष्ट होती चली जाएंगी। क्योंकि आजकल ये जो है रील वाला मामला ज्यादा चल गया है ना, सबके पास तो ज्ञान भरा है। इतना सुंदर व्याख्यान करने वाला कौन है?
तो जो शिष्य हैं उन्होंने कहा कि यह तो आपके पिताजी ने ही कथा लिखी है, अपने पिताजी से पूछो कि ये कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। और श्री सुखदेव जी व्यास जी के पास पहुंचे हैं और व्यास जी के पास पहुंच करके जैसे ही पूछा है तो व्यास जी को श्रीमद् भागवत कथा पूरी पढ़ा दी, 18,000 श्लोक पूरे याद करा दिए। बोली भागवत महापुराण की। तो जैसे ही इधर नैमिषारण्य के पवित्र क्षेत्र में यह ऋषियों को पता चला कि श्री सुखदेव जी महाराज ने सबसे पहले गंगा जी के समीप पर श्री परीक्षित जी महाराज को यह कथा श्रवण कराई थी, तो श्रोता कैसा होना चाहिए? परीक्षित जी जैसा होना चाहिए, शौनकादि ऋषियों जैसा होना चाहिए, नारद जी जैसा होना चाहिए। क्योंकि जब श्रोता अच्छे होते हैं तो वक्ता को कहने में भी आनंद आता है। और शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा है यह परीक्षित कौन है? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि द्वापर के अंत समय पर यदा मृदे कौरव संजया वीरेषु गतिषु, द्वापर का जब अंत हो रहा था उसी समय कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ है और उस युद्ध में सभी मारे गए हैं। कौन बचा है कौरवों की तरफ से? केवल और केवल दुर्योधन बचा है। दुर्योधन बचा हुआ है और दुर्योधन ने बदले की भावना से रात्रि की वेला है, ब्रह्म सरोवर के पास पड़ा हुआ है, क्योंकि गदा युद्ध हुआ था। उस गदा युद्ध में दुर्योधन की जंघा भीम ने तोड़ दी थी, क्योंकि उस समय भी बालक नहीं मानते थे। गांधारी ने दुर्योधन को कहा था कि आप जाओ और सरोवर में स्नान करके आओ और मैं अपने आंखों की पट्टी खोल दूंगी और तुम्हारा शरीर पूरा वज्र का हो जाएगा। लेकिन जातो राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जग देवी हो। और गांधारी की बात सुन करके दुर्योधन गया है सरोवर में स्नान करने के लिए, लेकिन भगवान तो बड़े क्रोध की है। एक बार एक पैर आप बढ़ा करके देखो, वो आपके पास ऐसे खींचे चले आएंगे। एक बार उनके सामने जाओ, एक फूल चढ़ाओ और सारी सुख संपत्ति मांग करके चले आओ। भगवान किसके साथ है? पांडवों के साथ है, क्योंकि जब जब होई धर्म की हानि अधम अभिमानी, तब अब दुर्योधन तो पागल था ही, उसने सारी बात बता दी कि मेरी माँ ने बुलाया है। भगवान ने कहा माँ के साथ है? अरे बच्चा होता तो ठीक था, अब तू हट्टा कट्टा नौजवान है और इस अवस्था में जाएगा। और जैसे ही भगवान जो ब्राह्मण के रूप में है उन्होंने कहा, वैसे ही दुर्योधन ने अपने कटी भाग पर केले के पत्तों को बांध लिया और माँ के सामने पहुंचाया और कहा माँ मैं स्नान करके आ गया हूं। और माँ ने पट्टी खोली और जैसे गांधारी ने पट्टी खोली तो पूरा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन कटी भाग वो वज्र का नहीं हुआ। यह भगवान को पता था और भगवान ने भीम से कहा पांडवों को लेकर के
कहा जाते हैं अवंतिकापुरी, क्योंकि जो युद्ध जीत लेता है तो कहीं ना कहीं कोई अच्छा काम हो जाता है तो भगवान के मंदिर के वाले दर्शन करने के लिए जाता है कि नहीं जाता है। तो भगवान कहां पर ले गए? अवंतिकापुरी। आप लोग गए हो कि नहीं गए हो? है? नहीं गए हो? बड़े अच्छे हो। महाकाल गए हो? उज्जैन? हाँ, बोलो कौन कौन गया है? अरे हाँ, तो सब भक्त हैं। तो भगवान पांडवों को लेकर के कहां पहुंचे हैं? अवंतिकापुरी। और बदले की भावना किसके मन में चल रही है? दुर्योधन के। और पांडवों के शिविर में 5 पुत्र जो द्रौपदी से हुए हैं वो शिविर में लेटे हुए। और अश्वत्थामा आया है। अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा कि मित्र, यदि तुमने मुझे सेनापति पहले ही नियुक्त कर दिया होता तो आज यह दिन देखने को नहीं मिलता। तो दुर्योधन ने कहा तब नहीं किया, लेकिन आज मैं तुम्हारा राज्याभिषेक किए दे रहा हूं और तुम आज से सेनापति नियुक्त हो गए। और कटिधार से जो लहू बह रहा था उस लहू को लिया है और अश्वत्थामा के मस्तक पर लगाया है। तो अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? क्या करना है बताओ, मुझे आदेश दो। अश्वत्थामा से दुर्योधन कहता है, यदि तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो एक कार्य करो। क्या? 5 पांडवों के सिर ले आओ। और अश्वत्थामा शिविर में पहुंचा है और पांडवों को लेकर के भगवान अवंतिकापुरी गए हैं। और इधर अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों को गोविंदाय नमो नमः कर दिया। और जब यह बात दुर्योधन को पता चली है, दुर्योधन के आंखों में आंसू आ गए और कहा कि आज मेरे कुल को कोई पानी देने वाला नहीं बचा और मेरी जिद ने इतना बड़ा महाभारत करा दिया। भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान आए हैं और इधर देखा है कि द्रौपदी विलाप कर रही है, रो रही है कि मेरे 5 पुत्र खत्म हो गए हैं। जिसका एक बेटा खत्म हो जाता है तो वो उसी में पागल हुआ घूमता है, और जिसके 5 पुत्र एक साथ खत्म हो गए हो उससे पूछो। द्रौपदी रोई है और भगवान ने कहा कि राधे, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसने क्या दुष्कर्म किया है मैं उसको पकड़ करके लाता हूं। और अर्जुन को लिया है और अर्जुन को ले जा करके साथ में और अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए हैं। अश्वत्थामा को जब पकड़ करके लाए अश्वत्थामा को जब पकड़ करके लाए हैं तो द्रौपदी विलाप कर ही रही थी, लेकिन इन माताओं का हृदय कब पसीज जाए कोई पता नहीं। और द्रौपदी ने कहा है पितामह अपने प्राण को ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित कर देते हैं। भगवान भगवान द्वारिकापुरी पहुंचते हैं और द्वारिकापुरी में भगवान का बहुमान हुआ है। और देवकी मैया ने भगवान के कान को पकड़ करके खींचा है और कहा तू जहां जाता है वहीं का हो जाता है, आप तुझे जाने की आवश्यकता नहीं है, तू यहीं रहेगा। तो ठाकुर जी की